बड़ी खबर इस वक्त जो है स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है कि बडाल से 3 और बच्चों को जो है मिस्टीरियस इलनेस की वजह से जीएमसी रजौरी में लाया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर इमरजेंसी में, इस वक्त जो इमरजेंसी के बिल्कुल ठीक बाहर हम मौजूद हैं और ये 3 बच्चों को जो है लाया गया है। और बड़ी खबर इस वक्त बडाल इलाके से निकल कर सामने आ रही है कि एक के बाद एक जो है इसी तरह के बच्चे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लगभग बीती रात से अगर कहा जाए कि ये चौथा केस है जो रिपोर्ट हुआ है बडाल मामले को लेकर, जो है 3 बच्चों को जो है यहाँ पर लाया गया है। जानकारी आप तक साझा करना बेहद लाजमी है कि ये 3 बच्चे जो हैं, ये सबसे पहले जो बडाल इलाके में केस रिपोर्ट हुआ था फजल, उसकी साली जिसका नाम मनशाद बेगम है, जिसके घर वाले का नाम बाग हुसैन है, और उसी के 3 बच्चे जिसे इस वक्त जीएमसी रजौरी में लाया गया है। एक्सक्लूसिवली विजुअल्स आप देख सकते हैं कि अभी एम्बुलेंस जो है वो जीएमसी रजौरी में पहुंची है, जिसमें 3 बच्चों को यहां पर लाया गया है। अंदर की तस्वीरें आप तक दिखाना चाहेंगे, कुछ एक्सक्लूसिवली विजुअल्स आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश है और ना सिर्फ पुलिस के एहलकार बल्कि एसएचओ रजौरी भी तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर विजुअल्स आप देख सकते हैं कि 3 बच्चों को मजीद यहाँ पर लाया गया है और सस्पेक्टेड इलनेस के केस बार बार रिपोर्ट हो रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो बडाल इलाके से निकलकर सामने आ रही है। बीते कल जो है मोहम्मद एजाज 25 साल नौजवान, जिसे इसी तरह की सस्पेक्टेड इलनेस की वजह से यहाँ पर लाया गया था, और उसके बाद आज जो है 3 मजीद बच्चों को यहाँ पर लाया गया है। विजुअल्स आप देखें, यहाँ पर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रश है। जम्मू कश्मीर पुलिस के दस्ते यहाँ पर मौजूद हैं। वहीं अगर डॉक्टर्स की टीम की बात की जाए तो डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। और इस वक्त पूरे इस जीएमसी रजौरी के अहाते में हड़कंप है और डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मुस्तैदी के साथ तैनात है। डॉक्टर्स यहाँ पर बखूबी ढंग से परखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है कि बडाल से एक के बाद एक जो है वो केस रिपोर्ट हो रहे हैं। लगभग 3 बच्चों को यहाँ पर इस वक्त आईसीयू में, आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है और डॉक्टर्स की टीम उनका इलाज कर रही है। ये उसी तरह के सिम्टम्स भी बताए जा रहे हैं, अनकॉन्शियस कंडीशन में है ये तीनों बच्चे, और इस वक्त इन्हें जीएमसी में लाया गया है और फर्दर ट्रीटमेंट के लिए इन्हें हो सकता है जम्मू या फिर किसी आला सतह के अस्पताल में भेजा जाए। लेकिन वहीं इसी बीच बड़ी खबर यह है कि डिव कम जम्मू इस वक्त भी जो है बडाल इलाके में है और इस पूरी सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। वहीं एक के बाद एक जो बडाल इलाके से इस तरह के केस का रिपोर्ट होना अपने आप में एक चिंता का विषय है। इस वक्त लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ना सिर्फ रजौरी बल्कि पुंछ और जम्मू कश्मीर पूरा जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि बडाल में आखिरकार ये क्या हो रहा है। और एक के बाद एक जो है वो केस रिपोर्ट होना अपने आप में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इस वक्त ये लाइव दृश्य आप देख सकते हैं, एसएचओ रजौरी भी यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त 3 और मजीद बच्चे जो हैं जो इसी तरह सस्पेक्टेड मिस्टीरियस इलनेस की वजह से जिन्हें यहाँ पर लाया गया है। और बताया जा रहा है कि ये मोहम्मद फजल जो बडाल में सबसे पहले जिसके घर में केस रिपोर्ट हुआ था, उसकी साली के ये 3 बच्चे हैं, जिसका नाम मनशाद बेगम है, जिसके घर वाले का नाम बाग हुसैन है, और उसी के ये 3 बच्चे हैं जिन्हें अचानक कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हुई जिसमें बेहोशी वगैरह और इस तरह की चीज़ें हुई और फ़ौरन वहाँ से इंतज़ामिया की तरफ से उसे रेफ़र करके जीएमसी रजौरी में पहुँचाया गया है। फ़िलहाल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश है, पुलिस इंतज़ामिया भी यहाँ पर मुस्तैदी के साथ तैनात है, डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर तैनात है और हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि बडाल इलाके में आखिरकार क्या हो रहा है। लेकिन बडाल से इस वक्त ये मामला एक और निकल कर सामने आया, लगभग 24 घंटे ही नहीं हुए, लगभग ये 3 और मज़ीद बच्चे जो हैं जिन्हें उसी तरह के कुछ सिम्टम्स हैं और यहाँ पर लाया गया है। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल है, खौफ है, लोग परेशान हैं, लोग चिंतित हैं और लोग सरकार से मदद चाहते हैं कि आखिर जल्द से जल्द इस पूरी मिस्ट्री को सॉल्व किया जाए। और इस वक्त मामला जो ये बना हुआ है कि बडाल से एक के बाद एक जो इस तरह के केसेस का रिपोर्ट होना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस वक्त जीएमसी रजौरी के हाथे में है, हम आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि इस वक्त मज़ीद 3 और बच्चों को यहाँ पर लाया गया है और लोग काफ़ी परेशान हैं। लोगों का ये कहना है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है, लोग दुआएं भी कर रहे हैं। आप स्ट्रेट लाइन के माध्यम से बीते कल भी आप तक जो अपडेट पहुंचाई गई थी जिसमें लोगों ने काफ़ी ज़्यादा दुआएं की थी। अभी जो एजाज अहमद जो है उसे पीजीआई चंडीगढ़ बाई एयर लिफ्ट तो किया गया है, बहरहाल अभी भी इंतज़ामिया की तरफ से ये भरपूर कोशिश की जा रही है कि बडाल इलाके से मज़ीद कोई इस तरह का केस ना आए। लेकिन एक के बाद एक इस तरह के केसेस का आना अपने आप में काफ़ी चिंता का विषय है और जहाँ इंतज़ामिया
ज़िला इंतज़ामिया रजौरी भरपूर कोशिश कर रही है, पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन में करार कर दिया गया है। और कंटेनमेंट जोन का मतलब है किसी भी तरह की कोई उस इलाके में नकलो हरकत नहीं होगी, मज़ीद कोई शादी ब्याह का कोई प्रोग्राम नहीं होगा, कोई ख़त्म न्याज नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो है अभी और 3 बच्चे जो हैं जिन्हें इसी सूरत में जीएमसी रजौरी में लाया गया है और लोग परेशान हैं, इस वक्त मदद चाहते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हजूम है, लोग परेशान हैं। ज़िला इंतज़ामिया रजौरी की तरफ से भरपूर ताउन किया जा रहा है, ज़िला इंतज़ामिया रजौरी की तरफ से भरपूर कार्रवाई की जा रही है और ये पता लगाने का भी प्रयास किया जा रहा है कि आखिरकार बडाल इलाके में क्या चल रहा है। इस वक्त डीव कम जम्मू रमेश कुमार भी स्पॉट पर मौजूद हैं और इस पूरे मामले का जो है वो ब्यौरा कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देखें। हाँ जी, रिक्वेस्ट करो कि डायरेक्ट वहाँ से लोगों की ये रिक्वेस्ट है कि इन्हें यहाँ से जो है बल्कि रजौरी लाने के बजाय पीजीआई चंडीगढ़। आप कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मेरा कहने का ये है कि आपको अगर पता है कि इतनी पैंडेमिक की सिचुएशन बनी हुई है, डर का माहौल बना हुआ है, आपको अगर वहाँ से यहाँ पे लाने की जरूरत क्या है? आपके पास एयर बेस सिस्टम है, आप आर्मी से हेल्प ले सकते हैं। आप आर्मी वालों को रिक्वेस्ट करें कि अगर वहाँ पे कोई पेशेंट या कोई इस तरह का कोई सामने आ रहा है तो वहीं से सीधा डायरेक्ट एयर बस से लेकर पीजीआई चंडीगढ़ या एम्स में लेके जाएं। रजौरी आने का मतलब क्या है? रजौरी यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, आपको भी अच्छे से पता है ये। तो ये इनका जैसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई है, इनका ये कहना है कि अब जितने भी केसेस बडाल थाने को लेकर पेश हो रहे हैं उन्हें रजौरी लाने के बजाय डायरेक्ट जो है जम्मू या फिर पीजीआई चंडीगढ़ रवाना किया जाए, ताकि मज़ीद जो इस तरह की केसेस रिपोर्ट ना हो और जो भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं जिनमें ये लोग मुब्तला हो रहे हैं उनका इलाज व मुआवजा हो सके और सही ढंग से उनकी जो है देख रेख हो सके। अभी एजाज़ अहमद को 24 घंटे नहीं हुए हैं, एजाज़ अहमद को यहाँ से जम्मू की तरफ रवाना किया गया सबसे पहले, फिर पीजीआई चंडीगढ़ बाई एयर भेजा गया। वहीं उसी तर्ज पर आप देखें कि बडाल इलाके से एक और मामला निकल कर सामने आया जिसमें एक ही घर के 3 बच्चे और मजीद जो है वो मुब्तला हुए हैं। नामालूम बीमारी कह लीजिए, कोई इस तरह का कुछ चीज़ जो है वो समझ नहीं आ रही है क्योंकि लोग परेशान हैं। लोग ये कहते हैं कि हमें इस वक्त तक नहीं पता चला है कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। एक के बाद एक केस रिपोर्ट होना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जहां इंतज़ामिया बर वक्त कार्रवाई तो कर रही है, जहां मेडिकल साइंस की हर तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है बडाल थाने को कम किए जाने के मकसद से, ताकि अब जो है इस तरह के केसेस रिपोर्ट ना हो सके, अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान को बचाया जा सके। लेकिन फ़िलहाल आप देखें कि इस वक्त की तस्वीरें सीधा लाइव विजुअल्स जो है जीएमसी रजौरी के सामने से आपको दी जा रही हैं कि अभी और जो है एक केस रिपोर्ट हुआ है जिसमें लगभग 3 बच्चों को यहाँ पर लाया गया है और ये 3 बच्चे उसी इलाका से ताल्लुक़ रखते हैं, बडाल इलाका से ताल्लुक़ रखते हैं। और मोहम्मद फ़ज़ल की जो सिस्टर इन लॉ है उसके बच्चे हैं। सुमित भार्गव हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। सुमित जी, आप भी इधर हो, तो ये जो भी 3 बच्चे आए इनके बारे में क्या जानकारी? देखिए, ये बताया जा रहा है कि जो फजल हुसैन जी की फैमिली के ही कोई उन्हीं के सगे फैमिली से 3 बच्चे हैं, या तो उनकी सिस्टर के बच्चे हैं या सिस्टर इन लॉ के बच्चे हैं, तीनों सगी बहनें हैं। तो कुछ सिम्टम्स इनको आज सुबह घर में कहीं डेवलप हुए थे, अभी इन्हें जीएमसी रजौरी पहुंचाया गया है। एक बच्ची की कंडीशन अच्छी नहीं बताई जा रही है, वो मतलब कोई बहुत ज़्यादा अनस्टेबल भी नहीं है, बट हम कहेंगे स्टेबल भी नहीं है। और जो दूसरी 2 बच्चियाँ फ़िलहाल वो ठीक है, लेकिन जैसे पहले पेशेंट्स में देखा गया कि डिटेरिएशन बहुत जल्दी होती है, तो बहुत एक क्राइसिस की सिचुएशन है इन बच्चियों के बाद। और यही डिमांड है लोगों की कि इमीडिएटली, क्योंकि दिन का वक्त है, तो इन्हें यहीं से एयरलिफ्ट पीजीआई चंडीगढ़ कर दिया जाए। तो सुमित जी से बात हुई, जैसा कि हमने भी आपसे ये डिटेल साझा की थी कि ज़्यादातर लोगों की ये डिमांड है कि यहाँ से ये जो बच्चे रिपोर्ट हो रहे हैं, जो बच्चे बार बार इस तरह के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रवाना किया जाए। ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप देखें कि इस वक्त जीएमसी रजौरी के एसोसिएटेड अस्पताल में हम मौजूद हैं और लोग यहाँ पर परेशान हैं। लोगों का यही कहना है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। ये इमरजेंसी वार्ड आप देख सकते हैं और जीएमसी रजौरी में हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है। डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है, डॉक्टरों ने हर तरह की उस लेवल पर कोशिश कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन बच्चों को बचाया जा सके जो बच्चे फ़िलहाल इस तरह की केसेस में मुब्तला हैं। और फ़िलहाल बडाल इलाके से जो है एक और बड़ा मामला निकल कर सामने आया। अब इससे ये कह सकते हैं हम कि अब मज़ीद ये मामला रुकेगा या नहीं रुकेगा, ये कहना तो कबल वक्त होगा। लेकिन जिस तरह की सूरत हाल अभी बनी हुई है, कहीं ना कहीं अब ये लगता है कि मज़ीद और भी केसेस इस इलाके से आ सकते हैं, क्योंकि बीती रात मोहम्मद एजाज़ का इस तरह अचानक से बीमार पड़ना और अचानक डिटोरेट होना, उसके बाद इंक्यूबेशन पे यहाँ पर उसे इंक्यूबेशन पे इंक्यूबेशन की गई और साथ ही साथ उसे फ़ौरन
राजौरी से जम्मू रेफ़र किया गया और जम्मू रेफ़र करने के बाद इंतज़ामिया की तरफ से उसे बाई एयर पीजीआई चंडीगढ़ भेजा गया। अभी लगभग 24 घंटे नहीं हुए उस बात को, मज़ीद 3 और बच्चे जो हैं वो अचानक बीमार पड़े हैं, जिन्हें फ़िलहाल जीएमसी राजौरी में लाया गया है और मज़ीद इलाज मुआवजे के लिए अब कहा जा रहा है कि उनमें से एक बच्ची जो है सिक बताई जा रही है, क्योंकि ये जितने भी बडाल मामले को लेकर केसेस सामने आते हैं उनमें ज़्यादातर केसेस में क्या है कि जल्दी से जल्दी पेशेंट जो है वो डिटोरेट होता है और उसके बाद जो है वो रिकवर नहीं हो पाता है। और उसी तर्ज पर ये 3 बच्चियाँ हैं। कहा जा रहा है कि एक बच्ची सिक बताई जा रही है, उस लेवल की सिक नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स की टीम इस वक्त ऑन जॉब है, काम कर रही हैं और मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। डॉक्टर्स का ये कहना है कि हम हर लिहाज से कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी बच्चा जो बीमार हो रहा है उससे बचाया जा सके, क्योंकि इन तीनों बच्चियों में एक बच्ची की हालत थोड़ी नाजुक है और बाकी की 2 बच्चियां जो हैं वो किसी लिहाज से ठीक हैं। बहरहाल कहा यह जा रहा है कि इन बच्चों को यहाँ रखने के बजाय पीजीआई चंडीगढ़ डायरेक्ट बाई एयर लिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि राजौरी में उस लेवल की सहूलियात नहीं है, या जम्मू में भी इन बच्चों को पहले रखा गया था, मज़ीद वो बच्चे रिकवर नहीं कर पाए। हालांकि ये बडाल मामले में लगभग 17 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। 18वां केस बीती रात आया था जिसे पीजीआई चंडीगढ़ बाई एयर भेजा गया है और अभी बड़ी अपडेट ये है और दिल दहला देने वाली खबरें जो हैं वो राजौरी के बडाल से सामने आ रही हैं कि इस वक्त मज़ीद 3 और बच्चे जो हैं जिन्हें यहाँ पे लाया गया है और बडाल में रिपोर्ट हुए हैं, और ये तीनों बच्चे उन्हीं फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं जो फैमिलियाँ पहले मुतासिर हुई हैं। सबसे पहली फैमिली मोहम्मद फ़ज़ल, जिस फ़ज़ल की साली के ये तीनों बच्चियां हैं जो अचानक बीमार हुई हैं, और हम यही दुआ करते हैं कि ये बच्चियां ठीक ठाक हो जाएं, जल्दी से जल्दी अपने घर में पहुंचें। और इस वक्त आप देखें कि माहौल इस कदर बना हुआ है जीएमसी राजौरी में कि लोग परेशान हैं, चिंतित हैं, लोग मदद चाहते हैं। लोगों को भी कुछ समझ नहीं आ रही है। बडाल के लोगों से भी हमारी बातचीत हुई है। एमएलए बुद्दल जावेद इकबाल चौधरी से मेरी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है फ़ोन पर। उन्होंने कहा है कि हम काफ़ी ज़्यादा मेहनत और मुशक्क़त कर रहे हैं ये पता लगाने की कि ये क्या कारण है, और इस वक्त डिवकम जम्मू भी उनके साथ हैं। पूरे इलाके में जो है इस वक्त असेसमेंट की जा रही है और ख़ुद डिवकम जम्मू जो है वो इस पूरे मामले का ब्यौरा ले रहे हैं। डिवकम जम्मू इस वक्त पहुंचे हुए हैं और बार बार बडाल इलाके से इस तरह की केसेस का रिपोर्ट होना, और अभी फ़िलहाल बडाल को कंटेनमेंट जोन में भी करार दे दिया गया है। और आप जानते हैं कि कंटेनमेंट जोन में 144 आरपीसी या फिर जो कानून के दायरे के तहत जितनी भी पाबंदियां हैं वो तमाम तर वहाँ पर आयद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की केसेस का रिपोर्ट होना अपने आप में एक चिंता का विषय है। और लोगों से भी हमारी ये गुजारिश है, जितने भी लोग हमारी इस खबर को देख रहे हैं, कि वो लोग दुआ करें कि जल्द से जल्द जो है जो बच्चियां ये बीमार हुई हैं, ये एजाज़ अहमद जो है अभी पीजीआई चंडीगढ़ में जिसे पहुंचाया गया है, इन तमाम तर बच्चों के लिए दुआ करें ताकि जल्द से जल्द ये सेहतयाब हों और अपने घर लौट सकें।